अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको ऑटोकाड की एक नई क्लास के अंदर। जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था एलिवेशन, ठीक है। तो आज हमने पिछली क्लास में हमने देखा था फ्रंट, उसके बाद हमारे पास आ गया था यहाँ पे लेफ़्ट व्यू कि हमने लेफ़्ट व्यू में किस तरह बनाना है। और आज इसी तरह हमने यहाँ पे बनाना है बैक व्यू उसका। और जिसका राइट व्यू मैं नहीं बना रहा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, टोटल प्लेन है बिल्कुल। तो अब हम बनाएंगे इसका बैक व्यू, यानी पीछे से हम देखें अगर घर को तो किस तरह लगेगा। यार इसका भी बिल्कुल टोटल सिंपल है, यहाँ पे बस टोटल यानी 2 विंडोज़ दिखानी है, उसके बाद यार इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है आज, ठीक है। तो खैर अब हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। और उससे के लिए यहाँ पे हम वही करेंगे एक्सेल, यानी एक्स लाइन यहाँ पे लेंगे। और एक्स लाइन लेके हमने बताना कि हमें चाहिए वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो आज हमें फिर से एक दफ़ा वर्टिकल ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पीछे। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, एक यहाँ पे क्लिक करना है, एक इधर करना है और एक इसी तरह हमने यानी यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास विंडो आ जाती है, क्योंकि ये जो है बीच में डिज़ाइन हमने नहीं शो करवाने को, हमने जस्ट प्लेन व्यू दिखाना है। उसके लिए हमने ये ऑलरेडी इसके जो एजेस हैं, इसका जो शेड बाहर की तरफ निकला हमने बीच में ऐड कर लिए हैं। तो उसके बाद एक यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक यहाँ पे करते हैं और इस तरह नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है ये, उसके बाद एक ये आ जाता है। और इसी तरह इस तरफ तो नहीं बना हुआ, तो खैर इसको हम, क्योंकि इस तरफ विंडो ही नहीं थी तो इस तरफ यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वही हमने लेना है लाइन टूल। और लाइन टूल लेके हमने यहाँ से इसकी कुछ दूरी पे, सपोज मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ, ये हमने लाइन लगा ली। उसके बाद यहाँ पे हमने करना चाहिए ऑफसेट लेना, ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे 10 फीट का, ठीक है, कुछ इस तरह। यानी अब आप जिस तरह मर्जी दिखाना चाहें कर सकते हैं। सपोज नीचे से मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे ऊपर की तरफ दिखाऊँ या ऊपर से इस तरह नीचे उल्टा दिखाना तो उल्टा दिखा सकते हैं। तो चलें अभी फ़िलहाल हम ऐसे सीधे ही काम कर रहे हैं, आसानी होगी। मैं इस तरफ बना रहा हूँ, इस तरह इसका व्यू इधर ही बना रहा हूँ, यानी ऊपर इसका फ्लोर इधर जो इसका छत होगा वो इस तरफ ही कर रहा हूँ। ऐसे आप नीचे भी कर सकते हैं, वैसे तो देखा जाए ना तो ये ऐसे बनता है। और खैर मैं इसको बना रहा हूँ ताकि आसानी से हमें दिखता जाए। तो यहाँ पे हम लेते हैं ऑफसेट 6 इंचज़ का ऊपर, ये इसका जो हमारा छत है उसकी मोटाई जो हमने 6 इंचज़ रख ली। उसके बाद यहाँ पे हमने करना है TR, सिंगल इंटर करना है। सिंगल इंटर के बाद हमने ये लाइन सेलेक्ट करनी है तीनों और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके अब हमने इनको ट्रिम करना है, यहाँ से ये लेफ़्ट क्लिक करके तो ड्रैग करना है तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और ये सारा का सारा ट्रिम हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जी चलते हैं यहाँ पे हमने TR डबल इंटर करना है और ये तमाम नीचे से ट्रिम करवा देनी है। ये सारा का सारा इसका शेड है, इधर से भी ट्रिम हो जाएगा और इधर से ये भी ट्रिम हो जाएगी, ये भी ट्रिम हो जाएगी और ये सारा का सारा एज इट इज़ इसका आगे छत निकला होगा। अच्छा जी, ऊपर हमने लेना चाहिए ऑफसेट यहाँ पे 2 फीट का, 2 फीट या 3 फीट, चलें 3 फीट करते हैं। ऑफसेट 3 फीट लेते हैं, यानी ऊपर जी इसकी फसील होगी 3 फीट की कर ली। ये 2 फीट करनी है तो 2 फीट की कर लें जैसे हमने पीछे रखा है। इसको करते हैं एक्सटेंड, इसको भी करते हैं यहाँ से एक्सटेंड और यहाँ से करते हैं TR डबल इंटर, ट्रिम कर लेते हैं यहाँ पे सारे का सारा, ये अंदर अंदर से ये हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया इसका एरिया ट्रिम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये तो ऊपर की तो पूरी की पूरी दीवार ही है, ठीक है। कोई नहीं, हमने कुछ 7 फीट की दीवार नहीं बनानी क्योंकि ये तो पूरा घर है ना, पूरी पीछे प्लेन दीवार है, सिर्फ उसमें से 2 खिड़कियाँ निकली हुई हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम करते हैं जी, सपोज मैं 3 फुट उठा के ज़मीन से खिड़कियाँ लगाना चाह रहा हूँ, ये हो गया जी। और इसकी जो हाइट है वो रखना चाह रहा हूँ 5 फीट या 4 फीट, जितना रखना चाहे। चलें 4 फीट ही 5 फीट ही कर लेते हैं। TR डबल इंटर करते हैं, ये ऊपर से सारा का सारा एरिया ट्रिम, इधर से ये एरिया ट्रिम, इधर से ये एरिया ट्रिम, इधर से ये एरिया ट्रिम और ये मिड से भी ट्रिम। तो ये देखें बिल्कुल 2 विंडोज़ जैसे कि यहाँ पे पीछे बनी हुई है हमने बना ली, यानी बिल्कुल हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे साइड पे तो कोई डिज़ाइन है ही नहीं, टोटली प्लेन है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे वैसे मिड में हम लाइन रखते तो हम वो रूफ दिखा सकते हैं। चलिए दोबारा कर लेते हैं, EX डबल इंटर करते हैं और इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, ये ठीक है। तो बीच में हम इसको सेपरेटली दिखा लेते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, यहाँ पे हमने वही काम करना है तो इनको भी हम करते हैं रेस, ऊपर वो डिज़ाइन सा बनाना है तो लाइन टूल लेते हैं, ऊपर चलते हैं 2 इंच
फिर इधर चलते हैं 2 इंच, फिर ऊपर चलते हैं 2 इंच, फिर इधर चलते हैं 2 इंच, और फिर इधर इसी तरह और 2 इंच इधर, ख़त्म। टी आर डबल इंटर, ट्रिम कर दिया इधर से, टी आर डबल इंटर, रेज कर लेंगे। ट्रिम नहीं हो रहा तो यहाँ से रेज कर लेते हैं, और ये तो हम रेज नहीं करेंगे क्योंकि रेज की तो सारी ख़त्म हो जाएगी। इसको हम करते हैं टी आर डबल इंटर और ट्रिम हो गया, और ये हमारा एक तरह का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं 2 इंच का अंदर, 2 इंच इधर, इधर और इस तरह इधर। इसका भी साथ ही ले लेते हैं। ट्रिम भी एक दफ़े करते हैं क्योंकि बाद में फिर ट्रिम दोबारा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको एक ही साथ में ट्रिम करवा रहा हूँ ताकि एक ही दफ़ा क्लियर हो जाए सारा। टी आर डबल इंटर, ट्रिम, इधर से भी ट्रिम, और इसकी चारों एजेस इसी तरह हमने ट्रिम करवा लेने हैं। ये हो गया। और इस तरह यहाँ नीचे जूम इन करते हैं और इधर से इनको ट्रिम करते हैं। ये यहाँ से भी ट्रिम कर लिया, और अब हम इन्हें सेपरेटली कलर फिल कर लेंगे और ब्रिक्स का यूज़ करते हुए हम इसकी पीछे जो वाल है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये जी हो गया हमारा। बीच में हम अब जो डिज़ाइन बनाना चाहें सेपरेट, अगर आपने बीच में विंडो दिखानी है तो वो भी कर सकते हैं। ऑफसेट ले लें बेशक इधर भी। नेक डिज़ाइन जो भी अभी तक हमने नहीं किया, बीच वाली में से इसको कर दें रेस, इसको जो पार्टीशन है वो हो जाएगी। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एक मिड में लाइन लगाएं, सिंपल सी बात है। मिड में लाइन लगाई, ऑफसेट ले लिया यहाँ पे 1 इंच का, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। इरेज करते हैं इसको, और उसके बाद इसकी ये देखिए पार्टीशन बन गया। टी आर डबल इंटर, इसको ट्रिम करवाना तो बीच से बेशक ट्रिम कर लें, अगर नहीं करवाना तो ऐसे छोड़ भी सकते हैं। ट्रिम करवा के दिखा दूँ आपको, ये ट्रिम हो गया इधर से और ये ट्रिम हो गया इधर से, तो ये देखिए पार्टीशन से इसका बन जाएगा। इधर भी वही कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं। तो टी आर डबल इंटर, इधर से कर लिया ट्रिम और इधर से कर लिया ट्रिम। ठीक है, इसको करते हैं सेव, कंट्रोल है साथ साथ सेव करते जाएं। हैच का यूज़ करते हैं, हैच लेके एंटर करेंगे, और हैच हमने ऑलरेडी देखा था। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ब्रिक्स हमारे पास आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिज़ाइंस हैं ब्रिक्स के, फॉर एग्जांपल दिस वन। यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं, और इसका जो सेटअप करना चाहें आप इधर अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इनका साइज छोटा बड़ा करना आपने, तो यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। यहाँ पे हमने बीच में शो करना है, अपना छत शो करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं फिर हैच यूज़ करता हूँ, और हम यहाँ पे प्लेन कलर यूज़ करेंगे। इस तरह एरो पे क्लिक करेंगे, ऊपर चलते हैं, सॉलिड में जाएं, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो जाता है कभी कभार जब आप हैच यूज़ करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा सिस्टम लैग करता है। क्या यहाँ पे भी वाइट एरिया हो गया। उसके बाद फिर से मैं वही हैच का यूज़ करता हूँ। इस जगह पे वाइट एरिया हमने सॉलिड ऐड करना है, इस जगह पे देखिए फिल्ट हो गया। यहाँ पे भी इधर चलते हैं जी, ये इधर मिड में जाके आप क्लिक कर लें तो ये अप्लाई हो जाएगा। सॉरी यहाँ गलत हो गया, फिर से करते हैं हैच, और ऑटोमेटिकली वो सिलेक्टेड होगा। हमने मिड में जाना और वहाँ पे जाके क्लिक करना, तो ये हो गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया जी। विंडोज़ भी दोनों कंप्लीट। अब ऊपर हमने वही फ्लावर से लगाने हैं बीच में, तो फिर से वही काम करते हैं। यहाँ पे लाइन टूल लेते हैं, और मैं मिड से एक लाइन क्रिएट करता हूँ सीधी सी, इधर DIV करेंगे, डिवाइड। इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स बताते हैं, 10 कर दिए, 10 पॉइंट्स, इंटर, और ई लिख के इरेज करते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल है साथ साथ सेव करते जाएं। और एक हमने जो फ्लावर बनाया है इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, पूरा सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मिड से पिक कर लें। ये चीज़ें आपने बस ध्यान रखना है कि जो क्लिक्स होते हैं, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, इनका ख्याल रखना आपने कि किस तरह करना है ताकि आपका काम आसान हो जाए। बस यहाँ पे क्लिक करते जाना है, कॉपी हुआ वैसे भी पेस्ट खुद ही होता जाएगा। तो ये जी हो गया जी हमारा कंप्लीट। तो ये जो हमारा बेसिक ड्राइंग आज कंप्लीट हो गया है। हमने इसका बेसिक ड्राइंग बनाना भी सीखा है कि किस तरह डोर्स, विंडोज़, बेसिक ड्राइंग्स,
उसके अलावा स्टेल्स और फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, तमाम चीज़ें किस तरह बनाई जाती हैं आज की क्लास में। यानी अभी तक हमारी जितनी क्लासेस थी 26 ये क्लास नंबर है हमारी, तो इन तमाम क्लासेस के अंदर हम ये तमाम चीज़ें सीख चुके हैं कि काम किस तरह करना है। ठीक है, और अब इसके बाद हमने काम करना आगे 3D के ऊपर, बट 3D से पहले मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करना चाहूँगा साथ साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और मज़ीद क्लियर हो जाए। ये तो हमारी थी बेसिक ड्राइंग। अब इसी बेसिक ड्राइंग को मैं लेके जाऊँगा 3D पे, ठीक है, और आपको कंप्लीट 3D प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा कि 3D में किस तरह काम किया जाता है, इसको हम 3D में किस तरह लेके जाएंगे, किस तरह डिज़ाइन बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं एक नई ड्राइंग एक और आपको बनाना सिखाऊंगा कि अगर आपके पास ऐसा एरिया आ जाए, ऐसा प्लांट आ जाए, ठीक है, जिसका जो डायमेंशंस हैं वो अनइक्वल है, यानी एक साइड उसकी है 35 फीट, दूसरी साइड है 45, तीसरी साइड है 25, ये समथिंग ऐसे मैं आपको आगे जब दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि अनइक्वल आपके पास प्लांट है या आपके पास जो प्लान है वो अनइक्वल है, चारों डायमेंशन उसकी अनइक्वल है, तो उसको कैसे बनाया जाता है। फिर इस तरह हमारे पास को प्लान आ जाता है जिसकी डायमेंशंस साइड्स 3 जो है ना इक्वल हैं, एक उसकी अनइक्वल है, एक सही नहीं है, वो किस तरह सेट किया जाता है। किसी की 2 सही नहीं है, वो किस तरह की जाती है। यानी 3 डिफरेंट असल में होते हैं। एक तो बिल्कुल चारों साइड इक्वल जैसे गेम में बनाया है, बिल्कुल ओके है चारों तरफ से। एक होता है कि हमारा एक साइड छोटी है, ज़्यादा बड़ी है। फिर होता है समटाइम हमारे पास 2 डायमेंशन, 2 साइडें जो होती हैं वो टेढ़ी आ जाती हैं, ठीक है। और इस तरह हमारे पास तीसरा आ जाता है कि उसकी चारों डायमेंशन ही टेढ़ी होती हैं। और पांचवा हमारे पास आ जाता है कि जो प्लांट उसका रुख ही टेढ़ा है, ठीक है। तो वो किस तरह तमाम काम कम्प्लेक्स किए जाते हैं वो उसके ऊपर हम काम करेंगे। दैन उसके बाद हम मूव करेंगे 3D के ऊपर, या इसके बारे में डिसाइड करूंगा कि मैं पहले इसको 3D को कंप्लीट करने के बाद उनको लेके जाऊंगा आगे, या फिर उन्हें 3D पे जाने से पहले उनको क्लियर किया जाए, ठीक है। तो खैर मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले इसी के ऊपर काम करूँ। अगर आप कोई ऐसा बंदा है जो 3D के ऊपर अभी नहीं जाना चाहता, वो जस्ट 2D पे ही रहना चाहते हैं, तो उनको ये जो इस तरह कम्प्लेक्स डिज़ाइन होते हैं वो क्लियर हो जाए कि वो इस तरह की कम्प्लेक्स डिज़ाइन किस तरह किए जाते हैं, यानी अनइक्वल प्लांट है उनको किस तरह मैनेज किया जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मेरी क्लास हुई हो 3D की, उसको कंप्लीट करने के बाद 3D के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको मिलूंगा नई नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।